हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर से मैसेज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। देख लेते हैं आज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, कौन सा मैसेज ईश्वर आपको देना चाहते हैं और डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है ना। चलो तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूँगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे डोनेट किया है। थैंक यू वेरी वेरी मच। दिलराज कौर, थैंक यू सो मच दिलराज जी, आपने मुझे डोनेट किया है। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपके लिए मैं एक मैसेज ले लेती हूँ, बता देते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। दिलराज कौर, द मास्टर, माय गुडनेस, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। यू आर द मास्टर नाउ। देखिए या तो आपने कोई गुरु किया है या तो फिर आप गुरु धारण, बेसिकली ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि स्पिरिचुअलिटी को शो करती है कि आपने गुरु धारण किया हुआ है एंड आप बहुत 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 हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ठीक है, आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हैं एंड आप करीब करीब अपने तीसरा नेत्र खोल के दुनिया देख चुके हैं, और नहीं देखी है तो फिर आपकी गलती है क्योंकि आप देखना नहीं चाह रहे हैं। कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। आप खुद एक मास्टर है, एक हीलर है, ये सभी चीज़ें आपको गॉड गिफ्टेड हैं। आप इसको अनलॉक कीजिए। आपके लिए कोई मैसेज नहीं है, आपके लिए बस ये है दैट यू आर द मास्टर नाउ। ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहिए, दैट्स ऑल। सब कुछ बढ़िया है बहुत। चलो एक और मैसेज ले लेते हैं। अनन्या .1.c, थैंक यू सो मच अनन्या, आपने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए भी एक मैसेज ले लेती हूँ मैं। देख लेते हैं अनन्या के लिए क्या आ रहा है। ओके, द फूल, कमाल की बात है। आज तो मेरे पास सब लोग ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल डिवाइनली ब्लेस्ड हैं और स्पिरिचुअलिटी के साथ सुपर 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 कनेक्ट। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी के साथ सुपर 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 कनेक्टेड है। द फूल आया है, आपने सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है। आप ईश्वर पे सरेंडर कीजिए सब कुछ एंड एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड आउट। ठीक है, क्रिएटिविटी का कार्ड साथ में निकल आया है। आपकी कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, कुछ एंजलिक पावर्स हैं जो ईश्वर द्वारा गिफ्टेड हैं आपको, वो सभी अनलॉक हो रही हैं। क्राउन चक्र एक्टिव है आपका, थर्ड आई चक्र भी एक्टिव है, हीलिंग पावर आपके हाथों में वो भी एक्टिव है एंड आपका ऑरा भी बहुत पॉजिटिव होगा। ठीक है, हो सकता है कि अब लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में, बट मैं जो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जो चीज़ें बोलना चाहती हूँ वो ये कि सब कुछ बहुत अच्छा है आप लोगों की लाइफ में, नैन्सी आपकी भी लाइफ में। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखें कि अपने सराउंडिंग जो लोग हैं वो कोशिश कीजिए कि थोड़े कम रखें और पॉजिटिव रखें, क्योंकि बेकार लोगों के नज़दीक रहने से आप अपनी बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों को खो सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सिक्योर रहेंगे, अपनी ऊर्जा को बचा के रखेंगे, तो ये वाला चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, एक मैसेज और लूँगी मैं। मधुमिता जी, थैंक यू सो मच मधुमिता जी, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए भी मैं मैसेज लूँगी एक, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है मधुमिता जी। चेंज, देखिए कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ बदलने वाला है। ओवरऑल आपका भाग्य का जो पहिया है ना, जो रुका हुआ था, वो एकदम से अब बदलने वाला है, मतलब चलने वाला है। यानी कि लाइफ जो है प्रोग्रेसिव हो रही है, प्रोग्रेस आ रही है आपकी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चीज़ें ठीक हो रही हैं आपकी लाइफ में। चलिए, तो ये मैसेजेस आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग कैसी लगती है आप लोगों को। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे आज आप लोगों के लिए कौन से मैसेजेस हैं जो आपके स्पिरिट गाइड्स और गार्जियन एंजल्स आपको देना चाहते हैं। कोई ऐसा मैसेज जो वो आपको देना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो अपने स्पिरिट गाइड्स को बुला लेते हैं। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड्स, माई गार्जियन एंजल्स, माई एंसेस्टर्स, माई डियर डिवाइन, प्लीज come and bless me and give me some cards.
प्लीज 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 माय स्पिरिट गाइड्स। ओके, एक कार्ड आ गया है विच इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड एक और आना चाहता है दैट विच इज नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए देखो 11-12 नंबर के कार्ड आए हैं, यानी कि चीज़ें ना काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं आपके लिए, मतलब बढ़ रही है, स्लोली बढ़ रही है बट बढ़ रही है, रुका नहीं कुछ भी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपको ना कोई मनी ऑफर करने के लिए आ रहा है, या आपका ही कुछ है जो आपको देने के लिए आ रहा है। बेसिकली कोई प्रपोजल भी है, लेकिन कोई पैसा भी है जो आपका ही है। ओके, देखिए ये जो हैंग्ड मैन आया ना, ये सीधा आया है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे आया है, यानी कि ये जो पहले उल्टा टंगा रहता था ना, ये थोड़ा सीधा हो रहा है। तो आपकी परिस्थितियों में सुधार आ रहा है। आपकी लटकी हुई जो सिचुएशन थी ना, वो बहुत ही तेजी से बदल रही है। ठीक है, कुछ हफ्ते लग सकते हैं शायद इसमें, लेकिन चीजें बदल रही हैं आपके लिए। ओके, प्लीज माय स्पिरिट गाइड्स मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए। माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज गिव मी सम थॉट्स। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, ये दो साथ में लटक के आ गए हैं, ये देखो द डेविल आ गया है, एंड ये आया है मर्क्यूरी, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके ओके ओके। तो देखो नेगेटिव चीजें ना किसी को आपके पास आने से रोक रही हैं, मतलब किसी को आपके बारे में पता चल गया है, तो कोई है जो आप तक पहुंचना चाहता है, बट कुछ नेगेटिव फोर्सेस उसे पहुंचने नहीं दे रही हैं आप तक। कैसे कैसे लोग हैं ना, क्यों पैदा हुए हैं ये बस ये बदतमीजी करने के लिए पैदा हुए हैं। कब ये अपनी लाइफ को जिएंगे, उसे इंजॉय करेंगे, या फिर ये बस इसीलिए पैदा हुए हैं कि दूसरों को कितनी चोट पहुंचा सकें। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे ना, ये देखो, इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कोई झांक रहा है, जो कंपैरिजन भी करता है आपसे, अपना नज़र रखे हुए है, पहले से ही कुछ रिश्ते ठीक नहीं है इनके साथ। एंड ये जो भी बंदा है एस्ट्रोलॉजर, को तांत्रिक वांत्रिक कुछ भी हो सकता है। 9 ऑफ कप्स, ठीक 9 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट नीचे आया है 9 ऑफ कप्स। तो ये डेविल जो है अब कमजोर हो चुका है, बेचारा बूढ़ा हो गया है, अब इसका समय हो चुका है अब इस दुनिया से जाने का, क्योंकि कब तक अपनी खैर मनाएगा, है ना। ओके, जुपिटर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जुपिटर आपका एक्टिव हो रहा है। ठीक है, आपके दिल को जो लोग बहुत ज़्यादा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी अ, खुलने वाला है, आपका जो मन का पिंजरा है ना, वो खुलने वाला है। तो बेसिकली खुश रखिए खुद को, क्योंकि ना आप दुखी रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास कहाँ कोई भेजा जा रहा है। ठीक है, आपके पास ना कोई कोई आ रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्योंकि ये देखो ये बार बार अपना थोबड़ा दिखा रही है मुझे, एंड यहाँ इसके पीछे ये कोई ये हो सकता है, कोई एज्ड सा मैन है जिसकी फटी पड़ी है एकदम, आपकी सुख को देखकर किसी को बड़ी तकलीफ है। देखूं तो जरा इसकी करतूतों का क्या है हिस्सा। बट देखिए सच बोलूं मैं अगर आपको, तो आप एक हाई प्रिस्टेस है, कोई आपसे अपनी तुलना कर रहा है। ये कोई जादू टोने वाली मस्कुलाइन एनर्जी है, मुझे फीमेल लग रही है, क्योंकि ये जो जो भी है ना, ये आपसे अपना कंपैरिजन कर रही है। इसको तकलीफ है कि आपके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं, वो क्यों हैं और मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई आपके जैसा बनना चाहता है, आप एक डिवाइन सोल होंगे, हाईली स्पिरिचुअल होंगे, अब उस चीज़ के लिए तपस्या करनी पड़ती है, और यहाँ पे तो कोई जादू टोने से सोच रहा है मैं 2 मंत्र मारूं और मैं देवी बन जाऊं।
सूरज और चाँद मेरा कहना माने, वो तो नहीं हो सकता। उसके लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है। देवता बनना है तो देवता जैसे हरकतें भी करो। चांडालों जैसे बन के रहोगे, चांडाल और पिशाच जैसी हरकतें करोगे तो क्या बनोगे? देखो यहाँ पे ना जस्टिस आ रहा है, ठीक है? और कोई मेल और फीमेल है, यानी कि ये कोई कपल है। ओके, ये कोई कपल है। ये ना कोई कपल है, कोई हस्बैंड वाइफ है। इनके ऊपर भी किसी तरह का कोई नेगेटिविटी स्पेल किया गया है, मतलब इनको समझ में ना आए और ये किसी तक पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, इनके बीच के रिश्ते भी खराब किए गए हैं और फाइनेंस भी खराब किया गया है, चीज़ों को भी खराब किया गया है। लेकिन ये लोग भी ब्लेस्ड हैं डिवाइन से, मतलब कनेक्टेड है ईश्वर से। तो भाई स्पिरिचुअल होंगे ये लोग। कोई है जो इनको भी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों ने मूव ऑन कर तो लिया है उससे, बट ये जो शायद है ना कोई, ये कोई बाप बनना चाहता है सबका। ये या तो देखो ये कोई पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स हैं और ये जो कोई फीमेल है, कोई फीमेल फिगर मुझे दिख रही है, ये आप हो सकते हैं और ये लोग आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स के ऊपर भी स्पेल किए जा रहे हैं एंड आपके पेरेंट्स के बीच के रिश्ते भी खराब किए जा रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कोई मस्कुलाइन एनर्जी है और कोई काफ़ी बुढ़ा सा इंसान मुझे दिख रहा है, मतलब कोई एज्ड है। अगर कोई फीमेल भी है तो कोई एज्ड लेडी है जो, मतलब अपनी ना जेड प्लस सिक्योरिटी करके कोई बैठा हुआ है, ठीक है? एंड ये बंदा ईगोस्टिक भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो कि फिलहाल तो ना ये देख कहीं और रहा है, मतलब निश्चिंत हो गया है, कुछ नहीं होगा अब, सब हो गया, ऐसा कोई है। लेकिन जैसे ही वो होती है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब है। इसकी आंखें ना मुझे कहीं और दिख रही हैं। तो कोई है जिसको बड़ी तकलीफ है आपसे, और आपके पेरेंट्स से भी तकलीफ है भाई। आपके पेरेंट्स के ऊपर भी स्पेल किए जा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं उनके। ठीक है, चलो देखते हैं कौन है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना ये कोई जादू टोने वाला पंडित आया है एंड ये कोई फैमिली पंडित हो सकता है या कोई भी है। और ये जो फैमिली है ना, कोई बहुत स्पिरिचुअल फैमिली है, ठीक है? कोई हाईली स्पिरिचुअल फैमिली है एंड उनकी फैमिली में शायद किसी पंडित पुरोहित कोई होगा उनकी लाइफ में, जिसके पास वो जाते होंगे या जो भी है। और इस फैमिली में हाईली स्पिरिचुअल लोग पैदा होते हैं एंड क्योंकि आप इस फैमिली में पैदा हुए, इस फैमिली में आप जो जो भी फीमेल है, जो बच्चा कोई पैदा हुआ है, ये बहुत मतलब ब्लेसिंग्स के साथ पैदा हुआ है। ये जो बच्चा है ये डिवाइनली ब्लेस्ड है, हाईली ब्लेस्ड है ये। यानी कि कह सकते हो ईश्वर से बातें करता होगा या फिर मतलब ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है इसके ऊपर। ईश्वर की संतान है ये, ठीक है? ये जो भी है ये ईश्वर की संतान है, लेकिन किसी को खुजली बहुत हो रही है, कोई आपसे कंपैरिजन कर रहा है अपना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो फ़िल्म थी ना पद्मावती, उसमें वो पंडित था, उसी की नीयत गंदी हो जाती है और पूरा वो कहानी रच देता है। क्योंकि नीयत गंदी थी, सीधा-सीधा नहीं बोलता भाई मुझे पसंद है ये, तू छोड़ दे इसको, मैं शादी करूँगा। लेकिन घुमा-फिरा के कहानी का क्या बना देता है, क्योंकि पंडित था, याजक शादी नहीं करते होंगे या व्हाटएवर। तो ऐसा ही कुछ, मतलब यहाँ पे कोई है जिसने ना बहुत घटिया गंदगी की है। बताओ, ये जो फ़िल्मों में होता है वो यहाँ भी हो रहा है। रियल लाइफ स्टोरी लग रही है मुझे तो किसी की। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? तो आप ना एक जगह पर बैठने वाले हैं, कोई कुछ आपको मिलने वाला है। अरे अरे, ये मैंने कार्ड इतने शफल किए, ये दोबारा आ गए।
भाई ये जो भी बुड्ढा है ना, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये बुड्ढी ही कोई है, ठीक है? ये कोई बुड्ढी सी है, मतलब बुड्ढा नहीं है, मस्कुलाइन एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाली है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके आसपास का ना एनवायरनमेंट भी ठीक नहीं है। अब पता नहीं ये 3 अलग लोग हैं क्या? ये अलग बंदा है। ये कोई फैमिली मेंबर ही है जो कि बहुत ही बेवकूफ़ सा है और सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसका दिमाग पागल हो चुका है। कुछ लोग होते हैं ना जो पंडितों, तांत्रिकों एंड ऑल इन पे बड़ा विश्वास करते हैं, ये जो बोल देंगे वही करेंगे, दूसरा कुछ करेंगे ही नहीं। यहाँ कोई फीमेल आई है, देखो मेल फीमेल आए हैं, नज़र भी रख रहे हैं ये लोग आपके ऊपर। ये कहानी इतनी छोटी सी नहीं है जितनी यहाँ पर आई है, इसके आगे पीछे भी और बहुत कुछ है, ठीक है? आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है बहुत, और कोई मेल और फीमेल आए हैं जो कि शायद बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है? ये कोई मेल और फीमेल हैं जो बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए। एंड बहुत हिम्मत रखी हुई है इन लोगों ने। इन लोगों के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा दरिद्रता सी आ गई है। इनको नींद नहीं आती है रात को। इनकी लाइफ का बैलेंस चला गया है। ये बैलेंस आ रहा है वापस, पैसा भी आ रहा है, कोई लालची इंसान भी है। कोई ना जैसे आपकी जगह लेना चाहता है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर क्या है ना कि अ, कोई फैमिली मेंबर ये जो कि बहुत बेवकूफ़ सा मुझे नज़र आ रहा है। एंड ये किसी को जानता है, कोई पंडित वंडित हो सकता है, जो कि उल्टी-सीधी सलाहें दे रहा है इसको। कुछ लोग अपने बिज़नेस वगैरह को चलने चलाने के लिए जाते हैं कहीं-कहीं, तो कोई है ऐसा जो जा रहा है कहीं पे। एंड किसी गलत कोई या तो गलत टैरो रीडर है, कोई गलत एस्ट्रोलॉजर है जिसके पास ये गए हैं, वो अपना कंपैरिज़न कर रहा है और गलत सी शिक्षा दे रहा है किसी को, बहुत ही गलत शिक्षा दे रहा है। एंड ये जो बंदा है ना, ये ऐसा बोल रहा है कि कुछ कि इसकी वजह से इस कोई फीमेल है, जो भी बच्चा है ये, इसको रास्ते से हटाओ, नहीं तो तुम्हारी जगह चली जाएगी, काइंड ऑफ कुछ ऐसा। यानी कि कोई अथॉरिटी है जो इस बच्चे को मिलनी है, जो कि इसके भाग्य में है, लेकिन कोई जाहिल इंसान ऐसा समझा रहा है कि उसे हटाओ रास्ते से और ये तुम लो। कोई बिज़नेस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई पेरेंट्स का कोई बिज़नेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेल फीमेल हैं जो मुझे मतलब दुखी तकलीफ से नज़र आए हैं, ठीक है? और उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझे। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली देखा जाए तो आपकी तरफ कुछ बढ़ रहा है। कोई मनी रिलेटेड कुछ चीज़ है। हाँ, कोई कोई पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ है जो कि आपकी तरफ आ रही है और ये बहुत जल्दी आ जाएगी। अ, बहुत जल्दी आप तक पहुँच जाएगी। एंड आपको ना बेसिकली बहुत पैसा मिलेगा इस चीज़ से, बहुत फ़ायदा होगा। आपकी परिस्थितियाँ जो कि बहुत ही बुरी थी, मतलब किसी ने जैसे आपको टाँग दिया था उल्टा पेड़ पे, ऐसी इन चीज़ों से आपको रिलीज़ मिल रहा है। आप आज़ाद हो रहे हैं, भाग्य का पहिया बदल रहा है। यानी कि अब तक ये लोग जो कुछ भी कर रहे थे ना, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। वो सभी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं आपकी लाइफ़ से, आप फ्री हो रहे हैं। भाग्य को देखो कोई बदल नहीं सकता, वही होगा जो राम रचि राखा, ठीक है? तो ईश्वर ने कुछ पहले से लिख के रखा हुआ है और वो होकर रहेगा, वो हो रहा है यहाँ। मगर क्योंकि कोई चीज़ है जो कि आपके भाग्य में है, जिसको बार-बार रोका जा रहा है, गंदी काली क्रियाएँ करके, ठीक है? कोई चीज़ है जो आपके लिए है, ये पैसा आप ही का है और आप ही को मिलना है, कोई इसको रोक रहा है, एड़ी और चोटी का ज़ोर लगा दिया किसी ने, ठीक है? रोकने की कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद चली हुई है, लेकिन रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं आप, बिल्कुल 9 ऑफ पेंटाकल्स के जस्ट नीचे आया है, ठीक है? जस्ट नीचे आया है, यानी कि जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे जितना मर्ज़ी रोक ले, जो आपका है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। अ,
बहुत ही जल्दी आपका जो संपत्ति है और पैसों को रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, बहुत जल्दी आपकी लाइफ से दूर होने वाली है। मतलब पैसा 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 आएगा आपके पास, बहुत तेजी से आएगा, और करीब करीब आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं होगी। बहुत छोटी मोटी कोई एक आध होगी तो होगी, नहीं तो कोई मुसीबत नहीं होगी। सबके सब आपके जीवन से जा चुके हैं। ठीक है, बस अपनी तरफ से कोई बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ छिपकलियाँ सी दिख रही हैं। ओके, कोई बात नहीं, पैर के नीचे कुचल देना। कोई नेगेटिव चीज़ आती है, पैर के नीचे कुचल देना, दैट्स ऑल, आगे बढ़ो। ठीक है? करियर, पैसा सब बढ़ने वाला है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, एंड आप अपनी जो पोज़ीशन है वो लेने वाले हैं। ठीक है? बस ये है कि कोई छोटी-मोटी नेगेटिविटी आस-पास रहेगी, कोई बात नहीं, राजा हो, राजा एक हुक्म देगा तो जो भी ये छिपकली जैसी है इसकी तो चटनी बन जाएगी। ठीक है? तो ये जो जहाँ मतलब जहाँ आप जाने वाले हैं ना, जो भी आपकी पोजीशन है या जो भी प्रोग्रेस हो रही है आपकी, आप जहाँ पर जाएँगे या जो चीज़ आपको मिलेगी ये वहीं के लोग हैं, आपके घर के लोग हैं ये, आपके अपने लोग हैं, अपने। ठीक है? मैं इस कार्ड को थोड़ा जस्टिफ़ाई करूँगी। बेसिकली देखो यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो बंदा है ये झाँक रहा है। ठीक है? ये कोई एस्ट्रोलॉजर है। ऐसे बेकार लोगों से आपको जाने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसे लोगों के पास आप क्यों जाते हैं? मैं इस कार्ड को जस्टिफ़ाई करूँगी, सिर्फ़ एक कार्ड लूँगी। ओके, कोई मीटिंग चल रही है भई। कोई मीटिंग चल रही है यहाँ पे। चोरी-चोरी, चुपके-चुपके कोई मीटिंग चल रही है आपके खिलाफ। तो देख लेते हैं कौन कर रहा है। ओके, कोई चाह रहा है कि हैप्पी एंडिंग ना हो, कोई किसी को मिलने से रोक रहा है, कोई किसी को मिलने से रोक रहा है, किसी के पास चोरी-चोरी, चुपके-चुपके अंधेरे में जादू टोने वाले के पास कोई जा रहा है। ठीक है? आपके पेरेंट्स हैं, या तो देखो ये बच्ची अपने पेरेंट्स से दूर है, या तो फिर ये पेरेंट्स जो हैं इनको इनकी बच्ची मिल गई है, मतलब या तो देखो ये मिसिंग है बच्चा, या तो ये कहीं दूर रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चे से मिलना चाह रहे हैं लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा है। ठीक है? ये करने का किया जा रहा है, मतलब कोई ना चाह रहा है कि पहुंच भी जाए बंदा वहां तक ना। ये देखो ये मीटिंग चल रही है यहाँ पे डेविल के पास जाकर के, एंड कोई जो है ऐसा कुछ कर रहा है कि इनके ऊपर जादू टोने का प्रभाव पड़ जाए, एंड ये जो है वहां तक पहुंच ही ना पाए। एंड ये जो कांड करने वाला कोई ऐसा इंसान है, ये देखो यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स, मतलब आपके पेरेंट्स हैं ये, आप तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन ये पहुंचने नहीं दे रहा। ये है किंग ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई है बहुत बदतमीज, और यहाँ पे आया है कि इस बार आप अपनी फैमिली से जरूर मिलेंगे। आया है 10 ऑफ कप्स। तो कोई है जो बीच में बदतमीज बन रहा है। ठीक है, इसको तो 2 थप्पड़ की जरूरत है, लेकिन कुछ हो असर नहीं होगा, क्योंकि ये डेस्टिनी है। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के जस्ट नीचे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड उसके नीचे आया है ये 10 ऑफ कप्स।
इस बार ये कहानी का बहुत जबरदस्त दी एंड आप करेंगे। इस बार किसी बच्चे को, किसी लड़की को, किसी बच्ची को ना वॉरियर बनाकर भेजा है भगवान ने कि बहुत अत्याचार सह लिया तूने, अब ये पकड़ तलवार और मैं भेज रहा हूँ स्वर्गदूत और पकड़ो इनको अच्छे से छिलो, मस्त छिलो। जैसे वो करती है ना कंगना रनौत, एकदम लोहे के पोचे से रगड़ देती है बॉलीवुड को, एकदम वही वाला, एकदम ऐसा कुछ होने वाला है इधर। तैयार हो जाओ कि कोई बच्चा है जिसके शायद भाग्य में कुछ है, या तो कोई प्रॉपर्टी का रिलेटेड मैटर है, क्योंकि यहाँ पे पैसे से रिलेटेड कोई चीज है जो आप तक पहुंचने वाली है या पहुंच रही है, कोई पहुंचने नहीं दे रहा। ठीक है, आपका ही सब कुछ है लेकिन कोई आप तक पहुंचने दे नहीं रहा, कोई आने वाला है आप तक। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, जरा सा लग जाए, मगर जल्दी आ ही रहा है आपके पास। ठीक है, एंड परिस्थितियाँ बदल रही हैं आपकी, भाग्य बदल रहा है आपका। और ये डेविल जो है, थोड़ा-सा मैं भी मज़ा चखा दूँगी इसको, ठीक है? ये डेविल जो है आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहा है एंड ये रोकने की कोशिश कर रहा है। ये शायद आपके पेरेंट्स हैं जो आप तक कोई चीज़ पहुँचाना चाहते हैं लेकिन कोई पहुँचने नहीं दे रहा, ठीक है? कोई कोई भी कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स ही हो सकते हैं ये। एंड 9 ऑफ कप्स जो आपका है वो आप ही को मिलेगा, इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये आप बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे, बहुत तेज़ी से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी कुर्सी पर विराजमान होंगे। जैसे मैं हूँ ना, एकदम ऐसे ही आप अपनी कुर्सी पर विराजमान होंगे। ये जो भी षड्यंत्र रचने वाले जा रहे हैं ना किसी के पास छुप-छुप के, एकदम गुपचुप तरीके से, ठीक है? ये इनकी कोई घटी कुछ होने नहीं वाला, ठीक है? कोई होने नहीं वाला। आप किसी से बातचीत करके आप भी स्पेल रिमूव करो, बैकफायर करो, ठीक है? एंड इस बार आप ज़रूर मिलेंगे अपने पेरेंट्स से या जो भी ये है, क्योंकि कोई तो आ रहा है आपसे मिलने। कोई कोई भी हो सकता है, लॉयर हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई पेरेंट्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, कोई पर्सन हो सकता है। तो बेसिकली वो आ रहा है, मिलोगे आप। और ये बीच में ना कोई, या तो देखो ऐसा हो सकता है कि कोई साथ आए, जो साथ आएगा तो सब पे विश्वास नहीं करना, पट 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 तोते की तरह सब बोलना नहीं उसके आगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई शायद साथ में हो, ठीक है? हो सकता है कि कोई साथ में हो। एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इस बार आप अपनी फैमिली से ज़रूर मिलेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे एंड आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशहाली आएगी और बहुत सारा पैसा भी आएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे झांक रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि पैसे के बढ़ने का संकेत है और आपकी लाइफ को प्रोग्रेस का संकेत है, ठीक है? तो भ्रम में ना पड़े, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बहुत ही हैप्पी 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 एंडिंग अभी नहीं हुई है, एंडिंग अभी बाकी है। ये कोई है जो बहुत ही बदतमीज है, इसका भांडा फूटने वाला है। ये इसके ऊपर देखो टावर मूवमेंट आया है, दिख रहा है? टावर मूवमेंट आया है किसी के ऊपर। ये कोई चोर उचक्का जो कोई वो है जो रोकने की कोशिश कर रहा था। ये कोई फैमिली ही है, ये पता है, कोई फैमिली ही है जो अपने ही फैमिली के किसी बच्चे को कुछ देने। ये भी हो सकता है क्योंकि आप एक लड़की हैं तो किसी को खुजली हो रही होगी कि लड़की को क्यों दे रहे हो, लड़का पैदा करो लड़के को दो, लेकिन आप तो लड़की हैं इसीलिए ईश्वर आपको दिलवा रहा है। किसी को सुलग रही है, किसी को सुलग रही है, कोई सोच रहा है मुझको ही मिल जाए सब कुछ, तो ये नहीं हो सकता। ये कोई है, अरे सौरव को देखो, एकदम से सौरव, कोई ना बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत दुखी हो चुका है, कोई कोई बहुत तकलीफ में है, कोई बहुत पेनफुल चीज़ है। मैं बोलना चाहूँगी आपको कि अगर ऐसा कुछ है ना, तो शायद ये कोई या तो पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई है जो कि इतने दुख में तकलीफ में अगर है ना, और ये स्पिरिचुअल बंदा है, कोई हाईली स्पिरिचुअल बंदा है, इसकी बद्दुआ ऐसी लगेगी ना, या लग चुकी होगी या शुरू हो गई होगी। फिर भी लोग बेशर्म बहुत होते हैं, देखो ये जो गंदे गंवार लोग होते हैं ना, इनको शर्म नहीं आती है, ये रुकते नहीं हैं, ये लगे रहते हैं जादू टोना या कुछ भी गंदा करने में। ये कोई स्पिरिचुअल बंदा है, इतना हाईली स्पिरिचुअल होने के बावजूद इसको इतनी भयानक चोट पहुंचाई गई है, और जिसने ये चोट पहुंचाई है ना, उसका तो अब स्वाहा होने वाला है, ठीक है?
और ये इतने ज़्यादा ग्रीफ में और दुख में ना ईश्वर इसी को भेजेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिसेप्टिविटी की एनर्जी में रहिए, ईश्वर आपको बहुत कुछ देगा, ठीक है? जितना हो सके रिसेप्टिविटी की एनर्जी में रहिए एंड जो मिल रहा है एक्सेप्ट करो, मस्त एन्जॉय करो लाइफ़ को। टेंशन में नहीं रहना है, जब भी टेंशन हो, नेगेटिविटी फ़ील हो ना, कहीं घूमने निकल जाओ, कुछ खाने-पीने निकल जाओ, कुछ शॉपिंग कर लो, कोई फ़िल्म देख लो अच्छी-सी, लेकिन बिज़ी रहो। पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आ रहा है, पैसा खुद आ रहा है। रिबल देखो, मैंने कहा था ना कि कोई है भई, किसी को रोकने की ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार ना ये रुकेंगे नहीं, इस बार ये रुकेंगे नहीं। कोई है जो किसी की आँखें फोड़ देना चाहता है, जैसे दिखे ही ना किसी को कुछ, है ना? कोई रिबेलियस हो रहा है, लेकिन ये बेड़ियाँ तोड़ के ही बंदा आगे निकल जाएगा, ये जो भी है। ये बेड़ियाँ, ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं आपके। आपके पास्ट लाइफ के कुछ कनेक्शंस हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदल के आ रहे हैं, ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है? ये जो भी आता है ना अगड़ा-पगड़ा, पिछड़ा-इछड़ा जो भी है, छोड़ो सबको, अपने बारे में सोचो, सेल्फिश बनो, छोड़ दो सबको। एन्जॉय करो मस्त अपनी लाइफ जियो, आज़ादी तो मिल रही है आपको। फ्लो के साथ रहो, चीज़ों को फ़ोर्स मत करो, क्योंकि फ़ोर्स करने से हो सकता है चीज़ें खराब हो जाएँ। जो हो रहा है उसे होने दो, आप रिलीज़ हो ही रहे हो। ये पास्ट लाइफ के कुछ लोग हैं जो फिर आएँगे गिरगिट की तरह रंग बदल के। ये इसलिए आएँगे आपके पास क्योंकि इनको कुछ तो चाहिए आपसे, इनको कुछ तो चाहिए आपसे। ये लटके रहना चाहते हैं आपके साथ, जैसे वो ये 2 कार्ड आए हैं। ओह! न्यू विज़न एंड द करेज। देखो, पहले मुझे करेज दिखा है तो मैं करेज ही लूँगी एंड न्यू विज़न। तो भई बेसिकली किसी को इतनी चोट पहुँचाई जा रही है या जा चुकी है एक्चुअली, कोई पेरेंट्स हो सकते हैं ये या कोई इंसान हो सकता है एंड किसी को इतना दुःख दिया गया है, उसके जीवन में ना हर खुशी को रोका गया है एंड कोई चाह रहा है कि आप तक कोई चीज़ ना पहुँचे, उसको बेड़ियों में बाँध के रखा है, मतलब ये स्पेल हो रहे हैं। गंदे वाले स्पेल हो रहे हैं, डार्क मैजिक हो रहा है, ठीक है? बेड़ियों से बांध के रखा है, बेड़ियां तो तोड़ दी हैं इन्होंने, और कोई है जो इनकी आंखें भी फोड़ना चाहता है, मतलब इतना इतना आक्रामक है कोई, इतना आक्रामक है कोई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, करेज आया है। देखो, इतने पत्थर जैसी चीजें हैं, इन पत्थरों में से कोई फूल निकल रहा है, इस फूल के अंदर से देखो दिव्य रोशनी निकल रही है, यानी कि किसी ने जितना भी उसके अंदर दम था ना सारा लगा लिया है, लेकिन उसके बाद भी ईश्वर के चमत्कार को रोक नहीं पाया। मिरेकल है ये। पत्थर में से फूल खिलता है कभी, लेकिन फूल के साथ उसका छोटा सा बाबू भी खिल रहा है ना? तो बेसिकली आपके भाग्य का आपको मिल रहा है, आपकी ये जो इनकी कोशिशें हैं ना, ये इस बार फ्रूटफुल रहेंगी। इस बार इन्होंने ज़ोरदार कोशिश लगा दी है अपनी। इस बार फ्रूटफुल रहेगा ये जो कुछ भी है, और ये जो सोल को ट्रैप करने वाला जो सिस्टम चल रहा था ना काफ़ी लंबे समय से, ये वो सोल को जो ट्रैप करने वाला था, वो सोल इस बार रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि न्यू विज़न आया है। तो यहाँ देखो, कोई सोल है जिसको बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा था एंड अब ये अपने फ्लो में आ गई और अपने फेदर फैला दिए हैं। यहाँ पे ईश्वर का मिरेकल होगा, कोई मिरेकल होने वाला है एंड ये जो सोल को ट्रैप किया जा रहा है, ये सोल अब रिलीज हो जाएगी। कैसे कैसे लोग हैं बताओ, माँ बाप को, उनके बच्चों को, सबको परेशान करते हैं सिर्फ दूसरे का हक मारने के लिए। कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे ना गिल्ट आया है, यानी कि कोई है जिसको ना बहुत पछतावा है अपने किसी चीज़ का, कोई बहुत रिग्रेट कर रहा है और रियलाइजेशन है किसी को, या तो किसी ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है, लेकिन कोई ना हाईली डिप्रेशन में है,
हाईली डिप्रेशन में है, कोई हाई स्टेज ऑफ डिप्रेशन है पेशेंट ये। एंड देखो कितने बादल इनके मतलब नेगेटिविटी के छाए हुए हैं। कोई ना बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जाइटी में है, कोई फीमेल है, ठीक है, ये आपकी मदर हो सकती है। बट यहाँ पे अगर आप कोशिश करें तो यहाँ पे देखो वाइट फूल खिल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी अभी भी है। ये इनके ऊपर ना स्पेल हो रहे हैं, इनके ऊपर स्पेल हो रहा है मदर के ऊपर। बताओ कोई प्रॉपर्टी के लिए इतना ज़्यादा गिर गया है क्या? ठीक है। एंड इस बार जो है ना रुकेगा नहीं, क्योंकि ये जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे से ज़रूर मिलेंगे। एंड मिलेंगे भी, एंड बहुत प्यार भी रहेगा इनके बीच में, बहुत सोल टू सोल कनेक्शन है ये वाला। लेकिन कोई गंवार इनके बिल्कुल बगल में ही है, जो इनको ना गलत डायरेक्शन दे रहा है, इनको गलत शिक्षा दे रहा है। कोई इनके घर में ही है जो इनको गलत बता रहा है, गलत सलाह दे रहा है, एंड गलत चीज़ें समझा के इनको गलत रास्ते की ओर ले जा रहा है। बट इस बार ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी। एंड देखो इस बार जो है ना आप अपनी लाइफ में ये जो भी लड़की है, देखो 9999 नंबर बहुत आया है, ठीक है, ये भी 9 नंबर 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 है। तो बेसिकली आपकी लाइफ में ना, और देखो 2 6 नंबर है, कोई आपकी लग्ज़री को आपके पास पहुँचने से रोक रहा है। आपको मिल के रहेगी, जो मर्ज़ी कर ले। तो लग्ज़री तो आ रही है, ठीक है? ये कोई मदर हो सकती है जो कि बहुत डिस्टर्ब्ड है। किसी माँ को परेशान किया जा रहा है, किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए। चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो उसमें, क्योंकि जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? इतना पाप करके जाओगे कहाँ? दुनिया तो उसी की है, जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे? दुनिया तो उसी की है, कहाँ जाओगे? ठीक है, चलो थोड़ा और कुछ मैसेजेस लूँ, पास्ट लाइफ के लूँ क्या मैसेजेस? 2-3 पास्ट लाइफ के मैसेजेस लेती हूँ। चलो प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड्स, मुझे सिर्फ 2-3 ही मैसेज देना, 2 या 3। ओके, उन्होंने 2 दिए हैं। मनी स्ट्रगल, ओके। Previous struggle with poverty may linger in your subconscious, making it difficult to fully embrace abundance and financial stability in this lifetime. Okay, आपने शायद प्रीवियस लाइफ में भी अपने हक का खाने के लिए स्ट्रगल किया है, जिसकी वजह से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना आपको पॉवर्टी वाला फीलिंग देता रहता है कि मैं गरीब हूँ या गरीब हैं वट। एंड इसीलिए ना आप इस लाइफ में भी फाइनेंशियल अबंडेंस को और स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। कोई बात नहीं यार, अट्रैक्ट करो, हो गया जो पास्ट में हो गया। इस लाइफ में आप सुपर रिच बनोगे, मुझे पता है। ग्रीड, देखो ग्रीड आया है। योर ग्रीड फॉर मनी एंड पावर इज मेकिंग यू लूज योर इम्पोर्टेंस इन फैमिली एंड सोसाइटी एंड अट्रैक्टिंग मोर एनिमीज। तो देखो या तो ये आपके लिए है या तो फिर ये किसी के लिए है जो फैमिली मेंबर ही है। बंदा बहुत लालची है और पैसे की भूख इसको इतनी ज्यादा है ना कि इसकी पैसे की इस भूख के चलते ना इस बंदे ने अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। एंड सोसाइटी में भी ना इसकी इम्पोर्टेंस एकदम पूरी तरह से खत्म हो गई है, ये जो भी इंसान है। मजिशियन, you possess innate magical abilities stemming from past life experiences, enabling you to manifest your desires and attract positive energies into your life. तो आप पास्ट लाइफ के ही मजिशियन हैं, यानी कि कुछ गॉड गिफ्टेड जो आपके अंदर क्वालिटीज है ना वो आपकी पास्ट लाइफ से आती हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में ये चीज़ें आती हैं। देखो क्या है ना, कुछ चीज़ें ना पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, सबकी जुड़ी हुई होती हैं, ये भी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली आपकी पास्ट लाइफ से ही कुछ चीज़ें आती हैं। कोई ग्रीडी बंदा जो है पास्ट लाइफ से चिपटा हुआ है, एंड आपके अंदर जो पावर्स हैं मजिशियन वाली वो आपकी पास्ट लाइफ से ही हैं, ठीक है। ये आप इनको यूज़ करके अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने डिज़ायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हो, जो चाहो वो कंप्लीट कर सकते हो। इतनी पॉजिटिविटी भर दो ना अपने दिमाग के अंदर कि
खुदा भी पूछे आपसे, बता तेरी रज़ा क्या है? वो ज़रूर पूछेगा आपसे। प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड्स, गिव मी फ्यू कार्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स झांक रहा है पीछे से। लाइट अ फायर अंडरनेथ योर कॉल्ड्रन एंड गो गो गो। तो कोई चीज़ है जो आप तक पहुंचने वाली है, आपको भी कहा जा रहा है थोड़ी कोशिश कर लीजिए, है ना? थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए। मैं 2 ही कार्ड लूँगी इस डेक से, तो ले लेते हैं। ओके, द हायरोफेंट, ट्रेडिशन इज इम्पोर्टेंट बट इट डजंट हैव टू बी एवरीथिंग। तो आपके घर में ही मतलब ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है? ये जो मजिशियन वाली क्वालिटीज़ हैं, जो गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ हैं, स्पिरिचुअलिटी है, ये आप अपनी इनहेरिटेंस से लेकर आते हैं, पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, अपनी फैमिली मेंबर से लेकर आते हैं। और आप जो हैं अपनी फैमिली के लिए सबसे बड़े ट्रेंड सेटर साबित होंगे, क्योंकि कुछ डिफरेंट करेंगे आप, है ना? एंड एक्सपेरिमेंटल भी काफ़ी होंगे आप। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। चीज़ों को शायद कोई डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर ये है कि आप चीज़ों के साथ डील करने का तरीका बदलिए, ठीक है? तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएँगी। चीज़ों को डील करने का तरीका बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा आपके लिए। चीज़ों को मुश्किल मत बनाइए। कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट देखो एक्टिव हो रहा है आपका। चलो, आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड्स, गिव मी 1 कार्ड ओनली। यहाँ तो मैंने एक ही कार्ड माँगा था, इन्होंने तो बहुत सारे दे दिए। जो मुझे पहले दिखा है वो है प्रिकॉग्निशन। Tap into the power of foresight, whether it's glimpsing moment just ahead or seeing events far in the future. This ability help guide your path, offering clarity in decisions and actions. तो देखो आपके अंदर ना पास्ट जो होता है ना, PLR होता है, पास्ट लाइफ, और वो देखना उन चीज़ों को, वो वाली क्वालिटी आपके अंदर है, उसको एक्टिव कीजिए। थोड़ी सी उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। चीज़ों को देखने के लिए आपके अंदर ईजी हो जाएगा। Palmistry, dive into the study of the hand's physical feature to uncover a soul's challenges, path, and purpose. Through palmistry, you can gain insight into the deeper aspect of one's journey and offer guidance for personal growth and understanding. तो शायद आप थोड़ी बहुत palmistry भी अगर कर लें अनलॉक तो ठीक है आपके लिए, क्योंकि आपके हाथ की रेखाएं बदल रही होंगी, और आपको पता चल रहा होगा इसमें कि कोई कोई लाइन जो है पहले नहीं थी, अभी सडन अपीयर होने लगी है, तो उसके थ्रू भी आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। कार्टोमेंसी, ठीक है? Delve into the art of cartomancy, where the card reveals messages, guidance, and glimpses of the future. By exploring the wisdom within a deck of cards, you can uncover insight that illuminate your path forward. तो ये टैरो रीडिंग ही है। आप चाहें तो टैरो रीडिंग सीख सकते हैं। जैसे कि मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ज़रूर एडमिशन लीजिए, क्योंकि आपकी एक एबिलिटीज़ जो है एक्टिव हो रही है, और आपको फ्यूचर देखने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? तो बेसिकली आप सहारा लीजिए, नई नई चीज़ों को, नए नए गिफ्ट्स को अपने लिए अनलॉक कीजिए और सहारा लीजिए चीज़ों का, सो दैट आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। और जो फ्यूचर के इंसिडेंट हैं, ठीक है, फ्यूचर के कुछ इंसिडेंट्स हैं, आप उनको, उनके बारे में आप पहले ही प्रिडिक्ट कर लो, ठीक है? चलो, तो लोगों के लिए ईश्वर का संदेश लूँगी, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है ईश्वर का। चलो, टू एंश्योर द बेस्ट डिसीजन बी काम, ठीक है? तो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई बेस्ट डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा, ठीक है? शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। तो जितना हो सके उतना शांत रहिए, एंड शांति से ना आप बहुत अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि जैसे पानी में ठहराव होता है, तो आप अपनी तस्वीर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, अपने
शैडो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन अगर उसी पानी में तरंगे हों, तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। इसीलिए जब आपका मन शांत होगा, तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। ठीक है? चलिए, तो ये मैसेज थे आज आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है। एंड मैं जाते-जाते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। प्लीज़ काइंडली जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं और एक एडवांस टैरो रीडर बनना चाहते हैं मेरी तरह, तो ज़रूर से एडमिशन ले लीजिए। ठीक है? तो कल मिलते हैं फिर एक नए मैसेज के साथ। आज के लिए बाय-बाय।